गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.4 देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि एक चरीय रैखिक समीकरणों को बनाना और उनको हल करना। तो पहले सवाल में दिया है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात। तो माना वह संख्या सोची गई संख्या x है। अब प्रश्न अनुसार वो x में से 5/2 को घटा देती है और जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसमें 8 का गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा कर दिया तो जो आपके पास आता है वह सोची गई संख्या का तिगुना है, अर्थात 3 गुणित x है। इस प्रकार से ये एक चरीय रैखिक समीकरण बन गया। अब हम इसको हल करते हैं। 8 का गुणा अंदर कर देते हैं तो ये हो जाता है 8x। 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 गुणित 5/2 आएगा और यहाँ पे 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3x। इसी प्रकार से आगे हम हल करते हैं तो ये हो जाता है 8x। 2 से ये काट दें, 2 चौके 8, 4 बार कटा। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बराबर 3x। अब पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर पे क्या आता है आपके पास, 8x। ये 3x इस साइड कर लेते हैं, चूंकि धन का है, इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, ऋण 3x, और ये ऋण का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का, तो ये 20। अब घटा देते हैं। 8 में से 3 गए, 5x बराबर 20। तो x बराबर आपके पास जो आएगा वो 20/5 आएगा। इस प्रकार से 5 चौके 20, 4 आ रहा है। तो आपके पास वह सोची गई संख्या क्या है, अतः वह सोची गई संख्या संख्या 4 है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल करते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाती है। संख्या क्या करना है आपको, ज्ञात। तो दिया है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो माना दूसरी संख्या x है, तब पहली संख्या इसकी 5 गुनी होगी तो वो कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब दोनों में हम 21 जोड़ दें तो ये 5x धन 21, और यहाँ भी x धन 21। अब वो बोल रहा है प्रत्येक में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो जाएगी।
तो ये हमारी पहली संख्या थी, ये दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी, दोगुनी। ये 2 का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से ये एक चलिए रेखिक समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 5x, ये 21, 2 का अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x, और 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, आ जाएगा 42। अब क्या कर लेते हैं, पक्षांतर। पक्षांतर करते हैं तो आप पाएंगे 5x माइनस, इसको इस साइड लेके जाएं तो ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, 42 जैसा का तैसा। ये प्लस का 21 है तो इस साइड आएगा तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके पास 5 में से 2 गए तो 3x बचे, और 42 में से 21 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 21। तो x बराबर आपके पास 21/3, 3 का भाग देते हैं 21 में तो कितना आता है, 7। तो x बराबर आपके पास 7 आए। ये जो 7 आया ये दूसरी संख्या हो गई। अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या 7 है। पहली संख्या, तब पहली संख्या वो हो जाएगी आपके पास 5x थी, अर्थात 5 × 7 35। इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं निकली आई। इसी प्रश्नावली का अब हम सवाल तीसरा करते हैं। दिया हुआ है 2 अंकों वाली संख्या दी गई है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों वाली संख्या दी गई है, एक इस संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या क्या करना है आपको, ज्ञात। तो 2 अंकों वाली संख्या दी गई है और अंकों का योग कितना है, 9। तो माना इकाई का अंक x है, तब दहाई का अंक, चूंकि दोनों अंकों का योग कितना है आपके पास, 9, तो दहाई का अंक 9 में से पहले वाले अंक इकाई के अंक को घटा दो तो क्या दहाई का अंक प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 9 ऋण x होगा। अब संख्या बनेगी। संख्या हमें मालूम है, संख्या किस प्रकार से बनती है, तो हमें मालूम है 10 गुणित दहाई का अंक धन 1 गुणित इकाई का अंक। तो संख्या में 10 दहाई का अंक कितना था आपके पास, 9 ऋण x, और इकाई का अंक क्या है आपके पास, x। इस प्रकार से आपके पास जो प्राप्त होता है वो कितना हो जाता है आपके पास, 90। 10 का अंदर गुणा कर दें तो 90 ऋण 10x धन x। इस प्रकार से यदि हम इसको और आगे हल करें तो ये आपके पास प्राप्त हो जाता है
90 ऋण 9x ये संख्या प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से संख्या में अंकों के स्थान को बदलने पर अंकों के स्थान को बदलने पर इकाई की जगह दहाई का अंक कर दो, दहाई की जगह इकाई का कर दो। तो अब इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपके पास, दहाई का अंक क्या हो जाएगा आपके पास x, और इकाई का अंक जो है आपके पास क्या हो जाएगा 9 ऋण x। आगे हल करें तो अब जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास 10x 9 ऋण x। अब ये 10 धन का है और ये ऋण का है तो घट जाएगा, तो यह जाएगा 9x धन। अब वो प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि जो आपके पास अंकों को बदलने पर प्राप्त हुई जो संख्या है उसमें आप ये जो संख्या प्राप्त हुई है आपको, ये पूर्व संख्या जो थी आपके पास 90 पूर्व संख्या जो थी आपके पास x, उसमें आप 27 और जोड़ दें, इस प्रकार से प्राप्त होती है। अब ये जो आपका समीकरण बन गया, ये एक चरीय रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसको हल करते हैं आप, तो 9 और ये पक्षांतर कर देते हैं, तो 9x धन 9x, ये 90 जैसा का तैसा धन 27 भी जैसा का तैसा। अब ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास 18x 90, 27 में से 9 गए 18, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होता है 108 और ये 18। तो x बराबर आपके पास आ जाता है 108/18। अब 108 में आप 18 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो x बराबर आपके पास आ गया 6। ये 6 जो है वो क्या है, इकाई का अंक। तब दहाई का, छः यहाँ पर रखते हैं आप, तो वो आ जाएगा 9 में से 6 गए 3। संख्या दस इकाई में 3 का गुणा कर दो, 3 में 10 का गुणा कर दो, क्योंकि दाई का अंक 3 है। 3 गुणित 10 धन 6, अर्थात संख्या आपके पास कितनी आती है 10 × 30 और 6 36। संख्या आपके पास प्राप्त होती है 36। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। इसी प्रकार से 5वां सवाल दिया हुआ है, शोभा की माँ की आयु शोभा की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो माना शोभा की वर्तमान आयु x वर्ष है।
वर्तमान आयु x वर्ष। तब शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुना अर्थात 6x वर्ष। अब प्रश्न अनुसार उसकी माँ की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, तो 5 वर्ष बाद यदि हम शोभो की आयु माने तो ये हो जाएगा x + 5, ये शोभो की 5 वर्ष बाद की आयु होगी। उसकी माँ की आयु ये 6 वर्ष है, उसकी 1/3 रह जाएगी अर्थात गुणा कर दो 1/3 का। इस प्रकार से ये एक चरिय रेखिक समीकरण बन गया। आप 3 से ये काटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 2x बराबर x धन 5 पक्षांतर कर दें तो 2x का पक्षांतर किया तो 2x ऋण x बराबर 5। तो ये हो जाएगा आपके पास x बराबर 5 अर्थात शोभो की आयु, अतः शोभो की आयु 5 वर्ष होगी तथा माँ की आयु, तो माँ की आयु जो है 6x है, तो 6x की जगह 5 रख दें हम तो ये हो जाएगी 30 वर्ष। तो माँ की आयु होगी 30 वर्ष। इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं। अन्य सवालों को भी आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं।